पिछले 24 घंटे में इजराइल के 15 ठिकानों पर विध्वंसक हमले। मनीष झा लाइव है। दूसरी बड़ी खबर दिखाइए जरा विजय, इस वक्त की बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में कई अमेरिकी ठिकानों पर ईरान के वार्निंग अटैक हम आपको दिखाने वाले हैं। तीसरी खबर, आईआरजीसी ने जारी किया मुश्तबा खमनेई का वॉर रूम वीडियो। अब मैं सीधे चल रहा हूं आपके सामने। ब्रेकिंग और शॉट, इजराइल के इंडस्ट्रियल इलाके में मिसाइल हमला। ब्रेकिंग और शॉट अहमद साहब, इजराइल के 15 ठिकानों पर भयंकर एयर स्ट्राइक हुई है। नुआत इंडस्ट्रियल साइट में विस्फोट से हड़कंप। ये देखिए जरा, धमाकों में तबाह हुए कई वेयरहाउस। ब्रेकिंग और शॉट, עכשיו אם יש אירוע חומרים מסוכנים, שתיים, לא? ये देखिए जरा, तेल अवीव के कई क्लस्टर बमों से हमला हुआ। ये देखिए जरा विजय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। होलोन में ईरान का भीषण प्रहार। ब्रेकिंग और शॉट, सेंट्रल इजराइल में दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल। ये देखिए जरा, क्लस्टर बमों से लैस मिसाइलों से हमला किया गया है। विजय जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए विजय। इजराइल की पोर्ट सिटी हाइफा को जला दिया गया है। बहुमंजिला इमारत से सीधे टकराई बैलिस्टिक मिसाइल। अहमद साहब, धमाकों की चपेट में आसपास की कई इमारतें। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, इजरायली मीडिया ने जारी किया हमले का वीडियो। एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। हाइफा की एक फैक्ट्री में मिसाइल हमला हुआ है। ब्रेकिंग और शॉट, हाइफा की सड़कों पर तबाही का मंजर। भीषण आग से खाक हुई कई गाड़ियां। और अब दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट के साथ मनीष झा स्ट्रेट फ्रॉम हाइफा। मनीष, पहले तो आई होप यू आर सेफ एंड साउंड। ये बताइए अभी वहां पर क्या चल रहा है, अपनी आंखों देखिए, एक एक चीज हमें बताइए। बिल्कुल निशान, देखिए इस वक्त हम लोग हाइफा में मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात है कि पिछले 24 घंटे में खासकर हाइफा को टारगेट कर ईरान की तरफ से और लेबनान के हिजबुल्लाह की तरफ से हमले किए जा रहे थे। हिजबुल्लाह रॉकेट से हमला कर रहा था, वहीं ईरान की तरफ से मिसाइल से हमले कर रहे थे और एक अलग सा कोऑर्डिनेशन दोनों के बीच में हो रहा था, जिसकी वजह से आईडीएफ को अपने एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी और इसी वजह से ईरान के मिसाइल ने डायरेक्ट हिट किया था। तो इस वक्त आपके सवाल का जवाब देते हुए मैं कुछ दिखाना भी आपको चाहता हूँ कि देखिए मेरे ठीक पीछे में इस वक्त हाइफा का वो पोर्ट मौजूद है जो दुनिया भर में मशहूर है और इस वक्त आप देख रहे हैं टीवी 9 पर उन तस्वीरों को, फिर चाहे वो हाइफा का पोर्ट हो या खूबसूरत हाइफा शहर हो, हाइफा सी हो और इसके पास दूर में वो पहाड़ी इलाका हो और बहुत घनी आबादी वाला शहर है, बल्कि मैं कहूँ तो तेल अवीव और जेरूसलम से ज़्यादा खूबसूरत लगने वाला शहर है। लेकिन इस वक्त अगर आप कहें तो यहाँ के लोगों की नज़र में इजराइल जिस तरीके से हमले हो रहे हैं कि हाइफा पर एक बुरी नज़र लगी हुई है कि जब रॉकेट से हमले होते हैं अगर उनको रोकने की कोशिश की जा रही है तो ईरान से मिसाइल के हमले हो जाते हैं। इसके बावजूद कि यहाँ पर इजराइल ने बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम को लगा रखा है। मनीष, मैं एक वीडियो की पढ़ रहा हूं और उसके बाद मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। मनीष, मैं एक वीडियो की पढ़ रहा हूं और उसके बाद मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। बी विद मी, आइए जरा वीडियो की दिखाइए, फिर से मैं मनीष के पास जाऊंगा। ये देखिए हालात किस कदर खराब है। जंग के 38 दिन, इजराइल में कोहराम, इस वक्त की बड़ी खबर। विजय, शॉट्स को हम रोटेट कर सकते हैं। पायलट रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद और ज्यादा आक्रामक हुआ ईरान। पूरे इजराइल में ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल अटैक। पोर्ट सिटी हाइफा में क्लस्टर बमों से लैस मिसाइलों से हमला हुआ है। हाइफा के इंडस्ट्रियल इलाके में मिसाइल हमलों से विस्फोट हुआ है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। तेल अवीव के कई इलाकों में मिली गिरी क्लस्टर मिसाइल है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधा आइए यहां पर विजय, मनीष को लीजिए और ऊपर ब्रेकिंग्स जो हमने अभी तक जितनी भी चलाई है सारी ब्रेकिंग्स ऊपर लीजिए। मनीष, गो इट, बताइए जरा। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं मनीष, एक जो मेरा सवाल है और इसको जरा ध्यान से सुनिएगा, क्या हाइफा में जो पोर्ट है वो सेफ है? क्या हाइफा में जो उनका ऑयल हब है वो सेफ है? क्या जानकारी है? बिल्कुल आपके दोनों सवाल का जवाब दे रहा हूं और आपके और दुनिया भर के दर्शकों के लिए मैं यही कहूंगा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या। तो टीवी 9 के कैमरे से इस वक्त आप उस हाइफा पोर्ट को भी देख लीजिए और फिर यहीं से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा उस ऑयल रिफाइनरी को। तो सबसे पहले पोर्ट को देखिए। पोर्ट इस वक्त कामकाज नहीं हो रहा है, कामकाज ठप पड़ा हुआ है, लेकिन पोर्ट को अगर आप देखें, चूंकि मैं हाइट पर हूं और यहां से मैं बहुत अच्छे तरीके से एक एक हिस्से को देख पा रहा हूं पोर्ट के, तो पोर्ट पूरी तरह से सुरक्षित है। तो ये जो बात कही जा रही है कि ईरानी मिसाइल हमले में पोर्ट तबाह हो गया है, तो ये तबाही तो नहीं है, साफ तौर पर आप पोर्ट को देख सकते हैं। अब जो आपका दूसरा सवाल था कि क्या ऑयल रिफाइनरी सुरक्षित है, तो ठीक यहीं से मेरे कैमरा सहयोगी रोहित कोशिश कर रहे हैं आपको ऑयल रिफाइनरी भी दिखाने के लिए। बजान ऑयल रिफाइनरी, जहां मैं कई बार जा चुका हूं, वहां से भी हमने कई बार रिपोर्टिंग की है। इस वक्त कैमरे पर उसको भी जूम करके हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।
बजान ऑयल रिफाइनरी में 2-2 बार मिसाइल से अटैक हुए, जिसकी है। वजह से डैमेज हुआ था, जिसकी वजह से कामकाज वहां ठीक पर है, मनीष। प्रभावित हुआ था, ओके, मनीष। जबकि वो इजराइल की सबसे बड़ी पॉइंट ऑयल टेकन रिफाइनरी मनीष, है। पॉइंट बाकी टेकन मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया।